दोस्तों पहला मंडे दोस्तों सामने आ चुका है। थामा और एक दीवानी की दीवानियत। आज किसका क्या हालचाल, बॉक्स ऑफिस में कौन किससे आगे कौन किससे पीछे। देखो भाई, ज़रूर ही एक दीवानी की दीवानियत ने स्टार्टिंग में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो बहुत कम कमाई की, कंपैरिजन कर ले अगर हम लोग थामा से। लेकिन क्या ऐसा कोई वक्त आएगा जब थामा से ज़्यादा एक दीवानियत कमाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आज मंडे का ही दिन होगा, लेकिन गाइस अभी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आगे जाके कभी हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी थामा ही आगे है। लेकिन क्या होगी दोनों में से, दोनों की कमाई भाई कल का ऑफिशियल क्या रहा मेरे भाई? क्योंकि तरण आदर्श ने तो चुप्पी धारण कर ली है। क्यों धारण कर ली है उसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके कलेक्शन की भी बात करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट कल का ऑफिशियल बोथ ऑफ मूवी। एक दीवानी की दीवानत का हालचाल दोस्तों अगर हम लोग चेक करें तो इसने कल संडे के दिन अकॉर्डिंग टू ट्रेड 7 करोड़ की कमाई की। दोस्तों प्रीवियस डे 6 करोड़ 25 लाख रुपए, जबकि शनिवार का मेकर्स ने 7 करोड़ के नंबर दिए एज सुमित कडेल रिपोर्ट। क्योंकि भाई तरण आदर्श ने तो चुप्पी छान ली। वो इसलिए गाइस छान ली क्योंकि मैंने इससे पहले भी देखा है कि तरण आदर्श जब कुछ गाइस रिपोर्ट्स में गड़बड़ी होती है तो वो बंदा मतलब चुप हो जाता है यार। मैंने देखा है ये बात। मूवी दोनों ही उनको अच्छी लगी, लेकिन अगर आप लोग देखो कांतारा के मेकर्स बिल्कुल प्रॉपर रिपोर्ट्स दे रहे, लेकिन इन दोनों के मेकर्स नहीं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ट्रेड कहता है 10 करोड़ तो वो कहते हैं 12 करोड़, ट्रेड कहता है 8 तो वो 10, तो गाइस 2-2 करोड़ एक्स्ट्रा चलते हैं। तो उन्होंने गलत के बोलने का जगह बोला ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आखिर क्या रहा होगा कल का, तो भाई 8 साढ़े 8 करोड़ रहा होगा अगर हम लोग मेकर्स के नज़र में देखें। लेकिन फिर भी ये मूवी 41.50 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड, 10 करोड़ एक्स्ट्रा मेकर्स के नंबर मान लो, यानी कि 50 करोड़ मेकर्स के हिसाब से हुआ होगा। बट अबाउट दोस्तों 6 दिनों का ओवरसीज, तो भाई एक दीवानियत ने 4.5 करोड़ कमा लिए। मेरे हिसाब से हर्षवर्धन राणे के लिए ये नंबर ठीक है। दोस्तों 6 दिनों का इंडिया ग्रॉस तो 49.25 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 54 करोड़ 54 करोड़, ये ट्रेड के नंबर है। 60 करोड़ मेकर्स के नंबर होंगे वर्ल्ड वाइड के। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग थामा की चेक करें कि कल का ऑफिशियल क्या रहा, तो हम लोगों का प्रेडिक्शन तो भाई साहब मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा था। अगर मान के चलो कि 13 करोड़ कमाया था शनिवार को और 14 करोड़ मेकर्स के हिसाब से, तो 15 करोड़ आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कांतारा जैसी मतलब सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी का भी शनिवार से संडे कम रहा है, तो इसका तो ऑफकोर्स रहेगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे शनिवार को ट्रेड ने कहा 13 करोड़ 10 लाख रुपए थामा के लिए, तो संडे को ट्रेड ने कहा 12 करोड़ 60 लाख रुपए 12.60 करोड़। तो गाइस कमाई गिरी गई। तो 91.30 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मेकर्स के नंबर 100 करोड़ क्रॉस कर गए होंगे। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें ओवरसीज़, तो 15 करोड़ की 15 करोड़ की ओवरसीज़ की कमाई इसकी रही है। और 6 दिनों का इंडिया ग्रॉस 109.50 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ 125 करोड़ दोस्तों इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। मेकर्स के हिसाब से ये नंबर आई थिंक 135 या 40 करोड़ होंगे। दोस्तों ये मुझे बहुत गंदा लगता है, ये सिस्टम बहुत गंदा लगता है। मेकर्स और ट्रेड के नंबर में इतना फासला हो जाता है। अब बताऊँ क्या होगा गाइस। अब दिक्कत ये होगी कि ये मूवी अपने 140 करोड़ के बजट तक पहुंचते पहुंचते हाँप जाएगी भाई। ठीक है, अब दिक्कत यही है। मूवी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं ना दोस्तों, वो पता नहीं क्यों गाइस ये लोग ओवर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। मूवी दोनों ही सक्सेस तो रहेगी। बहरहाल दोस्तों कल तक की ये रिपोर्ट्स, कल तक की ये सिनारियो। लेकिन आज कौन कितने टिकट सोल्ड आउट कर रहा है मेरे भाइयों, अगर दोस्तों हम लोग चेक करें तो थामा फिलहाल 5,000, दीवानियत फिलहाल 3,500 टिकट सोल्ड आउट कर रही है फ़र्क अभी भी है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेंसी चेक करें, व्हाट अबाउट एक दीवानी की दीवानियत ऑक्यूपेंसी ऑफ टुडे, तो गाइज़ आज सुबह की अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी के ऊपर निगाहें डालेंगे किस तरीके की इसकी ऑक्यूपेंसी सुबह की रही, तो ऑक्यूपेंसी रही लगभग 10। ये सरप्राइजिंग था भाई। मंडे के दिन 10%, अरे हाँ कई जगह छुट्टी है, छठ का खेल है गाइस, हो सकता है पॉसिबिलिटी अच्छी ऑक्यूपेंसी है। ये ऑक्यूपेंसी आप लोग कह सकते हो कि ये जो फर्स्ट फ्राइडे था उसके बराबर था। आफ्टरनून दोस्तों ये ऑक्यूपेंसी 19 चले जाती है। हाँ भाई, इवनिंग अप्रॉक्सीमेटली 22। दोस्तों ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, मैं जितना सोचा उससे तो अच्छी ऑक्यूपेंसी आई भाई। दोस्तों अगर शहर वाइज ऑक्यूपेंसी देखें तो मुंबई 318 शोज ऑक्यूपेंसी 25% की, दिल्ली 680 शोज ऑक्यूपेंसी 27% की, पुणे 340 शोज ऑक्यूपेंसी 32% की, बेंगलुरु 128 शोज ऑक्यूपेंसी लगभग 22% की, हैदराबाद 168 शोज ऑक्यूपेंसी 16% की, कोलकाता 150 शोज ऑक्यूपेंसी 17% की,
अहमदाबाद 271 शोज़ यहाँ है, ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी। क्या छठ मनाया जाता है कि जाता है क्या अहमदाबाद में, छुट्टी बताया लग रहा है माहौल, क्योंकि भाई ऑक्यूपेंसी यहाँ पे 35% की है इवनिंग की। चेन्नई 28 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 17। सूरत 182 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 20। जयपुर 100 शोज़, ऑक्यूपेंसी 29। चंडीगढ़ 100 शोज़, यहाँ ऑक्यूपेंसी अप्रॉक्सीमेटली 16। भोपाल में ऑक्यूपेंसी लगभग 22। तो भाई लखनऊ 9% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिला, 135 ऑक्यूपेंसी। भाई अगर मंडे से कंपैरिजन करें तो भाई बहुत अच्छा है, मतलब मंडे के हिसाब से देखें, क्योंकि ड्रॉप लगना चाहिए और डे 7वां भी है। कई मूवी के पहला मंडे डे 4 होता है, तो भाई क्रेज़ रहता है। तो भाई 7वें दिन के हिसाब से ठीक ठाक हिसाब किताब है। इस मूवी को कोई ज़्यादा नहीं, मैं बताऊँ आपको, इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4 करोड़ कमाना है भाई। अगर ये इतना कर लेगी ना गाइस, तो अपने मंडे का टेस्ट में पास हो जाएगी। 3.5 करोड़। कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट डे 10 करोड़, आधा करो 5 करोड़ चाहिए, लेकिन नहीं, वो जब उसका मंडे चौथे दिन में आता है तब। ये 7वां दिन है, मूवी पुरानी हो चुकी है, तो इसलिए इसको सहूलत मिलेगी। कम से कम 3.5 करोड़ चाहिए भाई। क्या ला पाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से ला पाएगा गाइस। मे भी शायद ये मूवी 3 करोड़ 75 लाख रुपये दोस्तों कर ले, क्योंकि ट्रेड कहेगा 3.5 करोड़, ठीक है, या 4 करोड़, तो मेकर्स कहेंगे 4.5 करोड़। फिलहाल 4 करोड़ दोस्तों एक सूटेबल अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है। बट अबाउट थामा, बॉक्स ऑफिस में क्या हो रहा है थामा का मेरे जाना। तो गाइस थामा की बात करें तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 688, आफ्टरनून 11, इवनिंग की बात की जाए तो गाइस ये लगभग 14। मुंबई में फ़िलहाल इसके पास 743 शोज़ हैं, ऑक्यूपेंसी 17% की। दिल्ली की बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो शो है 1164, भाई शो गिरे हैं यार, अच्छे खासे शो गिरे हैं कल से, ऑक्यूपेंसी 12। पुणे में 334 शोज़, ऑक्यूपेंसी 16। बेंगलुरु में 271 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 16। हैदराबाद में 199 शोज़, ऑक्यूपेंसी 12। कोलकाता में 300 शोज़, ऑक्यूपेंसी 15। अहमदाबाद में 434 शोज़, 434 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 18। चेन्नई में 45 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 18। सूरत में 261 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 16। जयपुर में 136 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 15। चंडीगढ़ 134 शोज़, ऑक्यूपेंसी 9। भोपाल 88 शोज़, ऑक्यूपेंसी यहाँ पे भी 9। लखनऊ 200 शोज़, ऑक्यूपेंसी 14। तो गाइस ये ऑक्यूपेंसी रही है। क्या कमाएगी दोस्तों, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है भाई। जितना अभी तक वो कमा चुकी है उतना अभी तक, मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब 50 लाख एक्स्ट्रा कमा चुकी है वो, ये थामा। रात को भाई खेल बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस इस मूवी का फर्स्ट डे रहा 25 करोड़। कुछ लोग बोलेंगे पहला मंडे आधा कर लो, 12.5 करोड़ चाहिए, लेकिन नहीं, ये इसके लिए भी वही चीज़ अप्लीकेबल होगा, 7वां दिन है। तो गाइस मुझे लगता है कि इस मूवी को अगर अपने मंडे के टेस्ट में पास होना है तो 12 को आधा करो, 6 करोड़ चाहिए। ला पाएगी? आपको क्या लगता है? 4-4.5 करोड़ तो दोस्तों उसका आ जाएगा, वो तो पास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका थोड़ा मुश्किल लग रहा है वो टक्कर, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी 6 करोड़ दोस्तों आना चाहिए। तो मैं 6 करोड़ का ही दोस्तों इसकी बात कहूँगा। ये मूवी 6 करोड़ दोस्तों अगर मान के चलो कि कमा ले, अगर ये मूवी दोस्तों 6 करोड़ सोच समझ लो कि कमा लिया, फिर भी ये मूवी गाइस नहीं कमा पाएगी 100 करोड़ नेट, क्योंकि 91.30 करोड़ दोस्तों इसका नेट है 6 दिनों का। 7वां दिन गाइस अगर 6 करोड़ कमाती है तो 97.30 करोड़ होता है, स्टिल अकॉर्डिंग टू ट्रेड 100 करोड़ नहीं। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों यहाँ दीवानियत की बात करें, 4-4.5 करोड़ कमाने के बाद दोस्तों ये मूवी 45 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, इवन इससे भी ज़्यादा। 46 करोड़ नेट कलेक्शन, यानी कि हाफ सेंचुरी लगा रहा है, वो भी ट्रेड के रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स के नंबर्स के अनुसार। तो कब का हो गया गाइस इस मूवी का 50 करोड़? बताओ दोस्तों क्या कहना है। वैसे आपको क्या लगता है कि दोनों मूवी लाइफ टाइम में कहाँ जाएगी? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।